वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और अगर नहीं हो तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार आप सबके लिए। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगले 24 घंटों में यानी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, इसके साथ ही मैं कार्ड रीडिंग भी करूंगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अभी मैं इसको लाइट कर लेती हूँ। फोकस आपको पूरा अपने पर्सन पे ही रखना है, उनके बारे में सोचना है। लेट्स लाइट द कैंडल। तो मैंने कैंडल को लाइट कर लिया है। यहाँ पे आपको फोकस पूरा रीडिंग के दौरान अपने पर्सन पे, ओ गॉड, अपने पर्सन पे ही फोकस रखिएगा प्लीज। याद रखिए, फोकस हटाना नहीं है अपने पर्सन से। नेक्स्ट 24 आवर्स एंजल डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्लियर मैसेजेस प्लीज। गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, ओके? लाइक कर दो वीडियो को शुरू होने से पहले ही। नेक्स्ट 24 आवर्स, ओके। काफ़ी लोगों को नेक्स्ट 24 आवर्स में, स्पेशली ये गुड न्यूज़ होगी उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है। काफ़ी लोगों की बात उनके पार्टनर से होने वाली है, ओके। काफ़ी लोगों के बीच का साइलेंस फाइनली ब्रेक होने वाला है। बातचीत अगर नहीं हो रही है, साइलेंस है टोटल, इट्स गोइंग टू एंड, खत्म हो जाएगा वो साइलेंस, ओके। और बातचीत होगी। प्लीज़ अपने फ़ोन पे नज़र रखिएगा गाइस, क्योंकि इस पर्सन का कॉल आ सकता है आपको किसी भी वक्त। जनरल रीडिंग है, ये भी याद रखिएगा, पर्सनल नहीं है, तो बहुत लोगों से मैच करेगी और बहुत लोगों से मैच नहीं करेगी। तो ये पर्सन का कॉल आपको आ सकता है, फाइनली साइलेंस ब्रेक हो सकता है, बातचीत हो सकती है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होते हुए मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मुझे ना ये पर्सन आपके लिए फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपके लिए, अगर ये इस रिश्ते से भाग रहे थे, इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाह रहे थे, फाइट करना छोड़ दिया था, एक्शन लेना छोड़ दिया था, तो अगले 24 घंटों में कुछ चेंजेस आप देखोगे इनके बिहेवियर में, जहाँ पे ये पर्सन आपको चेज भी कर सकते हैं, आपके लिए फाइट कर सकते हैं, आपके लिए लड़ सकते हैं, ठीक है? चाहे फिर वो किसी और से हो या अपने आप से हो। दे आर गोइंग टू फाइट फॉर योर अटेंशन, मे बी आपका अटेंशन पाने के लिए लड़ सकते हैं ये पर्सन। काफ़ी लोगों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी वो क्लियर आउट होने वाली है, ओके। अगर इस पर्सन को आप पे भरोसा नहीं था, अगर ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे, या तो किसी की बात में आकर गलत डिसीजंस लेना, आप पे भरोसा ना दिखाना, अगर ये इस पर्सन ने किया था, या अगर ट्रस्ट इश्यूज के वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था, तो मुझे एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। अगर ये पर्सन भरोसा नहीं रखते थे आप पे, तो फाइनली दे विल स्टार्ट बिलीविंग यू। उनके कोई शक, उनका कोई डाउट क्लियर हो जाएगा, जिसके बाद वो आपके पास आएंगे, सॉरी बोल सकते हैं, या फिर आपको ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि वो गलत थे, उन्होंने आप पे गलत इल्ज़ाम लगाए, या किसी और के बातों में आकर आपको डिसअपॉइंट किया या आपको परेशान किया, ओके। काफ़ी लोगों की मुझे न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रहे हैं, नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। मुझे लगता है पिछले 2 दिनों से या 2 हफ्तों से ना ये पर्सन आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं, चाहे आपने ये नोटिस किया हो या नहीं किया हो, आई डोंट नो, बट दे आर नोटिसिंग यू। उनका जो फ्रीक्वेंसी है ना आपको चेक करने की या आपको याद करने की, वो बढ़ गई है पिछले 2 दिनों से या 2 हफ्तों से। अगर ऐसा है, आपने नोटिस किया है, तो लाइक कर दो वीडियो को एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। हाल फिलहाल में किसी ने यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड की है, लाइक आप में से किसी ने, और ये फ़ोटो देखकर तो इस पर्सन का पैशन, अट्रैक्शन भाई बहुत ही बढ़ गया आपके लिए, ओके। आपकी वो पिक्चर इन्हें इतनी ब्यूटीफुल लगी है कि अपने नज़रें नहीं हटा पाए हैं। मे बी किसी ने तो ये फोटो जो है अपने वॉलपेपर पे लगा लिया है। ये पर्सन ना आपके ब्यूटी के दीवाने हैं। ये पर्सन आपको इतना ब्यूटीफुल समझते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। मुझे लगता है किसी ने तो पिछले 2 दिनों से या 2 हफ्तों में आपका अटेंशन भी पाने की कोशिश करी हो, कुछ स्टेटस डाल के या फोटो डाल के या स्टोरी डाल के,
दे हैव, या फिर इनकी इच्छा थी कि आप इनको अटेंशन दें, ओके, या तो इन्होंने कोई फोटो डाली थी जिससे वो आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर थी। लेकिन देखिए, पहले ये पर्सन ना आपसे भाग रहे थे, आपसे इस कनेक्शन से भाग रहे थे। भले ही उनके लिए मुश्किल हो रहा था आपको इग्नोर करना या अपने पैशन को छुपाना, अपने फीलिंग्स को छुपाना, बट नाउ दे आर गोइंग टू डू द अपोजिट। ठीक है, पहले ये भाग रहे थे, आप भगा रहे थे आपको, और अब ये पर्सन आपके पीछे भागेंगे। ये आपका अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं गाइस। बहुत रेस्टलेस एनर्जी मुझे दिख रही है, पैशनेट एनर्जी दिख रही है मुझे। जैसे होता है ना कि सिर से बोझ उठा के नीचे रख देना फाइनली, एंड जो है जैसा है शो करना, ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं ये पर्सन। ठीक है, अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा करेंगे डेफिनेटली जिससे ये आपका अटेंशन पाने की कोशिश करे। बहुत सी चीज़ें रियलाइज हुई है इस पर्सन को, जो गलत धारणाएं थी इसके मन में। इन्हें लगता था मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा, बट इनको विद टाइम समझ आ चुका है कि ऐसा नहीं हो सकता। ओके, मुश्किल है ही नहीं, नामुमकिन है आपको बुलाना, आगे बढ़ना। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगेगा आने वाले 24 घंटों में कि आपको अगर इस पर्सन ने खो दिया तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी इस पर्सन की, बहुत बड़ा लॉस फेस करेंगे। मे बी आपकी इंफॉर्मेशन निकाले कहीं से अगले 24 घंटे में। ठीक है, कहीं से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं, या किसी से आपके बारे में बात भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको कुछ छोटा सा हिंट या मैसेज देने की भी, आप तक पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि इन्हें पता चले कि आप किस माइंडसेट में हो, कि अगर ये फुल फॉर्म में आते हैं आपके पास तो क्या आप रेडी हो इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, इनसे बात करने के लिए, इसको चेक करने के लिए। या तो ये खुद को ही छोटा सा मैसेज या कुछ तो हलचल इनकी तरफ से होने वाली है। फ़ोन पे प्लीज़ नज़र रखिएगा अपने। ओके, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सब काम धाम छोड़ के फ़ोन देख रहे हो, लेकिन दे आर गोइंग टू डू समथिंग जिससे आपका अटेंशन वो पाने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए, ये पर्सन पता है कैसे है, ये प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जब वो प्यार शो करने की बारी होती है ना, ये पर्सन अपनी प्यार शो नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है, दे आर वेरी बैड एट डूइंग दैट। फीलिंग्स मन में ही रखना, फीलिंग्स तो इस पर्सन की पहाड़ जितनी है, लेकिन दिखाते कितनी है, बहुत थोड़ी सी। ठीक है, तो आने वाले 24 घंटों में ये पर्सन अपना दिल खोल कर आपके सामने रख देंगे, जो है जैसा है सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए, इस पर्सन को बहुत पछतावा होने वाला है कि इतने ब्यूटीफुल पर्सन से उन्होंने कैसे मुंह मोड़ लिया। जो इतना ब्यूटीफुल है, शायद वो डिजर्व भी नहीं करते, उससे ब्यूटीफुल गिफ्ट यूनिवर्स ने उनको दिया है, उससे वो कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। काफ़ी लोगों को यहाँ पे नए रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत की ऑफर भी आ सकती है इस पर्सन से। मे बी आपको बोले कि छोड़ो, मुझे नई बिगनिंग करनी है, मुझे नई बात करनी पास्ट के बारे में, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नई शुरुआत के लिए भी ये पर्सन कह सकते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आई विल बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन तो लिटरली आपको कैद करके रखना चाहते हैं, ये बोल भी सकते हैं आपको ऐसा। हम जब रीडिंग करेंगे कैंडल वैक्स के बाद, उसमें और क्लियर आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये पर्सन लिटरली सबकी नज़रों से आपको बचाकर जो कैद करके, जैसे लॉक करके अपने दिल में रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपको कोई भी मिल सकता है या कोई भी उनसे छीन सकता है आपको। तो उनके अंदर जो चिड़चिड़ बढ़ रही है, उनको इच्छा हो रही है कि बस अभी सब कुछ ईगो एटीट्यूड सब छोड़कर, घमंड उनका टूट चुका है पूरी तरह से। ओके, घमंडी बहुत है ये पर्सन, लेकिन इनका घमंड आपने लिटरली तोड़ दिया है। ठीक है, और अगले 24 घंटों में यहाँ पे 80 to 85% लोगों को कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबको कॉल आ जाएगा, हो भी सकता है, लेकिन बहुत से लोगों को कुछ तो बिहेवियर में इनके चेंजेस आपको दिखेंगे। या तो ये स्टोरी डालेंगे, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, कुछ तो, या तो आपकी स्टोरी चुपचाप से व्यू कर रहे थे तो वो आपको दिख जाएगा कहीं से, कुछ तो होने वाला है जो आपको क्लियर कर देगा कि हाँ यार, ये पर्सन इंटरेस्टेड है मुझ में। इसलिए मैंने बोला ना, फ़ोन पे नज़र रखिएगा। देखिए, इस पर्सन को ये महसूस होने वाला है अगले 24 घंटों में कि आपकी जगह उनकी ज़िंदगी में, उनके दिल में, उनके फीलिंग्स में कोई नहीं ले सकता। आप
इररिप्लेसेबल हो, आपकी जगह उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग पछतावा, रिग्रेट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ये आपसे कुछ लड़ाई झगड़ों को सॉर्ट आउट करना चाहेंगे अगले 24 घंटों में। ठीक है, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी मनमुटाव हुए हैं, जो भी मसले हुए हैं, उस पर काम करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, रिजॉल्व करना चाहेंगे। दे विल वांट टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, वो आपसे अपनी सारी जो लड़ाइयाँ है उसको ख़त्म करना चाहते हैं अगले 24 घंटों में। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये 2 मेजर रीजंस के वजह से ख़राब हुआ है। 3 मेजर रीजंस। पहला है ट्रस्ट इश्यूज, या तो इनको ट्रस्ट नहीं था आप पे, बहुत ज़्यादा आप पे शक करना, लोगों की बातों में आ जाना, या तो कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। सेकेंड रीज़न, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहा है, इनको किसी ने भड़काया है आपके खिलाफ और ये भड़क भी गए। ठीक है, तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा है। ये दूसरा रीज़न है आप दोनों के ब्रेकअप का या सेपरेशन का, एंड या प्रॉब्लम्स जो भी हो रहे हैं आपके रिश्ते में। या तीसरा लास्ट रीज़न है इनका ईगो, इनका घमंड, इनका प्रैक्टिकल एटीट्यूड। ये जो भी करते हैं लॉजिकली करते हैं, प्रैक्टिकल सोचते हैं, इमोशंस को बाद में इस्तेमाल करते हैं, पहले दिल का इस्तेमाल कम और दिमाग का इस्तेमाल इनके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, ये पर्सन आपसे ना किसी बात पे बहुत क्लियरली बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियरली एकदम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन मुझे होते हुए दिख रहा है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ फ़ोन पे नज़र रखिए, एंड बहुत लोगों की बात अपने पर्सन से होने वाली है। अगर हुई तो प्लीज़ कमेंट्स में आके ज़रूर बताना, ताकि बाकी लोग मोटिवेट हो एंड मुझे ढेर सारा सपोर्ट मिले आपकी तरफ से। सो इसको रखते हैं साइड में, एंड मैं आपको बताती हूँ कार्ड रीडिंग के थ्रू कि और क्या मुझे एनर्जी इस पर्सन की फील हो रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर्सन की अगले 24 घंटों में एनर्जी क्या होगी। चलिए लेट्स सी इस पर्सन की, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी क्या होने वाली है अगले 24 घंटों में, उनकी एनर्जी क्या होने वाली है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जो भी हमारे व्यूअर है, उनके पार्टनर की, उनके लवर की एनर्जी नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाली है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड इज़ विक्ट्री। 28 नंबर है, नंबर 8 + 2 होता है 10, तो 10 नंबर या फिर 1 + 0 होता है 1, तो 1 नंबर, 10 नंबर, 28 नंबर, ये एज भी हो सकती है उनकी। नेक्स्ट है यहाँ पे केयरिंग कनेक्शंस। 5 + 4 + 1 5 होता है, 5 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 14 नंबर। केयरिंग कनेक्शंस कार्ड आया है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टॉर्म वार्मिंग 10, यानी कि 1 + 0 1। ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं व्हाट मोर। और बताइए एंजल्स इस पर्सन की अगले 24 घंटों में एनर्जी क्या होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड इज द सन, यहाँ पे है नंबर 1। देखिए 1 नंबर बहुत आ रहा है, या तो ये आपकी बर्थ डेट है, या आपके पर्सन की बर्थ डेट है, या मंथ भी हो सकता है। कम्युनिटी नंबर 7, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50। 5 + 0 है 5। 5 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है, 1 नंबर बहुत ज़्यादा आया है। ओके, 10 नंबर भी बहुत ज़्यादा आया है, एंड बॉटम डेक में है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि या तो आप किसी लियो से डील कर रहे हो, मुझे जो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है लियो भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन की कॉन्फिडेंस है ना इस कनेक्शन में, वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है। इस कनेक्शन को लेकर इनके अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई ये कनेक्शन सक्सेसफुल होगा 100%। ये कॉन्फिडेंस मुझे इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, मुझे इस कनेक्शन को मुकम्मल करना है, मुझे इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करना है, ऐसी एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ करना पड़े, मैं इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ। और ये तभी हो पाता है जब खुद इंसान पॉजिटिव एनर्जी में हो। ओके, मुझे ये भी लगता है ये पर्सन आपकी जेन्युइनली बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। नॉट जस्ट वो, आप भी करते हो, लेकिन पहले ये पर्सन दिखाते नहीं थे, ओपनली शो नहीं करते थे कि कितना प्यार करते हैं या कितनी केयर है आपकी। लेकिन आने वाले मुझे लगता है नेक्स्ट 24 आवर्स में आप इस पर्सन के प्यार और केयर को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये पर्सन आपको वो शो करेंगे। पहले मे बी ये शो नहीं करते थे, फीलिंग्स थी लेकिन शो नहीं करते थे, लेकिन अगले 24 घंटों में ये पर्सन शो करेंगे, या बोल के दिखाएंगे, या इनके एक्शन से आप समझ जाओगे हाँ यार ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है या मेरी बहुत परवाह करता है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में हाल फिलहाल में या तो कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, कुछ समझा है उन्हें,
या कुछ रियलाइजेशंस हुई है, कुछ यूनिवर्सल कुछ तो, या कोई कार्मिक लेसन्स इस पर्सन ने सीखे हैं, या तो हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि कुछ बोलते हैं ना कि एक पुश, एक धक्का मिल सकता है इस पर्सन को, जिससे कि इनके अंदर एक बदलाव देखोगे आप एटीट्यूड में, ठीक है, और जिसकी वजह से इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि मुझे इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करना है और करना ही है, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ लिटरली ब्लेस कर रही है इनको, ताकि इनके अंदर हिम्मत आए, या आपके सामने क्लियरली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, स्टैंड ले, एक्शन ले। और मुझे ये भी लगता है कि या तो ये अपने किसी दोस्तों से के थ्रू आप तक पहुंच सकते हैं, या दोस्तों की मदद लेकर कुछ मैसेज पहुंचा सकते हैं या आप तक पहुंच सकते हैं। मुझे ये भी यहाँ पे होते हुए दिख रहा है कि दे माइट ट्राई कर सकते हैं वो अपने किसी दोस्तों या आपके किसी दोस्तों के थ्रू आपसे बात करने की, ठीक है। और इनके लाइफ में मुझे लगता है नेक्स्ट 24 आवर्स में या तो कोई सेलिब्रेशन होने वाला है या कोई सोशल गैदरिंग होने वाली है, बट ये आपको ही याद करेंगे, ओके। एंड मुझे काफ़ी हैप्पी भी दिख रहे हैं, अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी मुझे इनकी कैंडल वैक्स के वक्त भी नहीं दिखाई दी और अभी भी नहीं दिख रही है। क्योंकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर बहुत सी चेंजेस मैं देख रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं अभी भी ये पर्सन के पास आपका दिल है, अभी भी आपसे प्यार करते हैं, अभी भी इनके मन में आपके लिए इमोशंस है, फीलिंग्स है। एंड इमोशंस आपको ये पर्सन अब शो भी करेंगे। पहले बस देखते थे, फील करते थे, लेकिन शो नहीं करते थे, लेकिन नाउ दे आर गोइंग टू शो कि कितने फीलिंग्स हैं इनकी स्ट्रॉन्ग आपको लेकर, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए अभी हम लोग मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपके कनेक्शन में विद दिस पर्सन। मैं ये कार्ड्स यूज़ करूँगी मोनोलॉजी। मेजर क्या चेंजेस आने वाले हैं आप दोनों के कनेक्शन में, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। हमारे व्यूअर्स जिनसे प्यार करते हैं या जिनके बारे में सोच रहे हैं अभी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो, क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके तो पहला कार्ड यहाँ पे है होल्ड योर विजन, फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, एंड आखिरी कार्ड है यहाँ पे डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मैंने बोला ना, आपने इनका घमंड तोड़ के रख दिया है। मे बी आप किसी लियो से डील कर रहे हो जिनका नेचर बहुत घमंडी है, लेकिन यू हैव लिटरली क्रैश्ड देयर ईगो। आपने तोड़ मरोड़ के उनके ईगो को रख दिया है, ठीक है। एंड बॉटम टेक में नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो देखिए मुझे लगता है इस पर्सन को एक रियलाइजेशन होने वाला है कि ईगो से वो प्यार नहीं जीत सकते, ईगो से वो एक ही चीज़ कर सकते हैं, आपको गवा सकते हैं, और वो बिल्कुल नहीं होने देना चाहते। वो आपको गंवाना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वो अपना घमंड साइड में रख के, क्योंकि उनको पता चलेगा कि अगर वो ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसे ही वो अगर गो विद द फ्लो चलता रहेगा सिचुएशन, तो शायद ही उन्हें कुछ मिल पाएगा इस कनेक्शन में, ठीक है। और शायद ही वो आपके क्लोज आ पाएंगे, शायद ही आपके बीच की दूरियां मिटेगी। तो ये पर्सन अपने ईगो को साइड में रख देंगे, समझ जाएंगे कि ईगो से कुछ नहीं होता है। अगर ऐसे ही करते रहे तो इस सिचुएशन में उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, आपको भी गवा देंगे। मुझे लगता है बहुत जल्द यहाँ पे आप दोनों के बीच का एक ऐसा सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है और जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आप दोनों के बीच में चल रहा था, अब ये फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रस्ट इश्यूज़, कुछ ऐसा जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली इट विल गेट ओवर एंड एक सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन्स आर विद इन रीच एंड फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है, तो कुछ बहुत मेजर होने वाला है, कुछ बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। और मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन का फोकस आप पे ही रहेगा, ठीक है। ये पर्सन टोटली फोकस्ड, फिक्सेटेड रहेंगे, इनकी नज़र, इनका दिल, इनका ध्यान आप पे ही रहेगा एंड दे नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, ठीक है। चलिए और देखते हैं। इस पर्सन का माइंडसेट कैसा रहेगा अगले 24 घंटों में, ओवरऑल इनका माइंडसेट कैसा रहेगा, एंजल्स प्लीज गाइड करें। फिनिक्स, हाउ इज दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। नंबर 9 है गाइज यहाँ पे। बिच,
फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ नंबर 16, 6 + 1 7 भी हो सकता है। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, 2 नंबर है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम, 39। देखिए 9 + 3 होता है 12, ठीक है, तो 2 + 1 होता है 3। 12 या 3 नंबर भी आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे है 35, 8 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। शार्क है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन ना अचानक से ही आपके लाइफ में आना चाहेंगे, अचानक से, मतलब इतने टाइम तक ना कॉल किया इस पर्सन ने, ना मैसेज किया, ना आपके बारे में सोचा। लाइक आपको एटलीस्ट आपको ऐसा फील हो रहा था कि मेरे बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो वो फाइनली एक साइकिल ख़त्म होने वाला है जहाँ पे ये पर्सन आपकी लाइफ से गायब रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड दे विल रीअपियर इन योर लाइफ, ओके। मे बी इस पर्सन के लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मे बी कुछ ड्रास्टिक चेंजेस चल रहे थे इस पर्सन के लाइफ में, जिससे निकल के ये पर्सन आ रहे हैं, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ये पर्सन बाहर आ रहे हैं। मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन के अंदर हिम्मत बढ़ने वाली है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मे बी इनमें इनसिक्योरिटीज़ थे, या फिर मे बी इनको पहले ऐसा लगता था कि आपके लिए इनफ नहीं है, ये वर्थ इट नहीं है, आप इनसे कई गुना बेहतर हो। लेकिन आने वाले 24 घंटों में इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और ये अपने आप को आपके काबिल मानेंगे, ठीक है। इस वजह से भी ये फॉरवर्ड मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि मे बी अगर ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि पता नहीं मुझे ये चांस लेना चाहिए या नहीं, मुझे बात करनी चाहिए या नहीं, एक्शन लेना चाहिए या नहीं, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में दे विल टेक अ चांस। उनको लगेगा कि नहीं भाई, सोच समझना बहुत हो गया, अब चांस लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ही कुछ मूवमेंट होगी सिचुएशन में। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सो मैं आज बेसिक टैरो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ओके। लेट्स सी, एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। मुझे लगता है हाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, अगले 24 घंटों में ऐसा भी हो सकता है कि इनका मन इनको बार बार ये बताने की कोशिश करेगा कि जो इनके अंदर की थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है ना, या को जो भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है इनको, वो इनको ऐसा बताने की कोशिश या इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें भरने की कोशिश कर सकते हैं कि नहीं नहीं तू उससे बात मत कर, तू उससे दूर ही रह, देख तू कितना हैप्पी है अभी। बट ये उससे भी लड़कर आपके पास आएंगे, ठीक है। व्हाट मोर, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे व्यूअर के पर्सन की एनर्जी फीलिंग्स क्या रहेगी। तो यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द टावर, 2 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। भाई अट्रैक्शन बहुत ही रहने वाला है इस पर्सन के अंदर, स्ट्रॉन्ग 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 अट्रैक्शन। रिस्पेक्ट आपके लिए इस पर्सन के अंदर बढ़ने वाली है, लिटरली रिस्पेक्टफुल फील करेंगे। यहाँ पे पाइसीज है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैगिटेरियस है और स्कॉर्पियो है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इस पर्सन के पैर जैसे बंध गए हैं आपके प्यार से, और ये चाहे इन्होंने कितना भी पास्ट में कोशिश करी हो अपने फीलिंग्स शो ना करने की, आपके तरफ ना आने की, लेकिन ये पर्सन लिटरली मुझे लगता है कि अपने सिर के सारे बोझ हटाकर आपके पास आएंगे, क्योंकि इट्स बिकमिंग रियली हार्ड फॉर दिस पर्सन आपसे दूर रहना या आपके प्यार से भागना। मुझे एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करने वाले हैं अगले 24 घंटों में, और ये इसलिए भी क्योंकि ये इनका ईगो, देखिए कैसा है ना कि ये पर्सन आना भी चाहते हैं आपके पास, लेकिन अपने ईगो को कॉम्प्रोमाइज़ करना इनको थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, जिसकी वजह से ये पहले बहुत स्टॉक करेंगे आपको कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। बट ये पर्सन लिटरली आपको चेज़ करने वाले हैं। इन्हें पता है आप गुस्सा हो, इन्हें पता है इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंद मचा रखी है पहले पास्ट में, बट अब ये पर्सन हिम्मत करके आपको फेस करेंगे। ये आपको आपके तरफ एक ऑफ़र लेके आएंगे, ये उस ऑफ़र को या उस मैसेज को, जो भी ये बोलना चाहते ना आपसे, उसको बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे कि मैं ये बोलूँ या नहीं, या मैं ये मैसेज भेजूँ या नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें करेक्शंस करेंगे। बट फाइनली ये अपने आप
पे कंट्रोल खो देंगे एंड ये आपकी तरफ बढ़ेंगे विद अ ब्यूटीफुल ऑफर। मे बी आपको चेज भी कर सकते हैं। देखिए ये डिस्ट्रक्शन, ये जो टावर मोमेंट इन्होंने लाया है ना आपके केस में, ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ये बिल्डअप करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट, आपका प्यार जीतना चाहते हैं। क्योंकि देखिए तकलीफ़ दोनों को हुई है, चाहे उन्होंने ही आपको छोड़ा था लेकिन तकलीफ़ उनको भी हुई है, तो वो उसी को कवर करना चाहते हैं। मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के मन में दुविधा आ सकती है, ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की फिर से कोशिश कर सकते हैं अगले 24 घंटों में, लेकिन आपको देखकर या आपके बारे में सोचकर या आपको अपने से दूर जाता हुआ देखकर ये पर्सन दे विल ये अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन है, ये भले ही उनको उस वक्त कन्फ्यूजन हो रहा हो, उनका ईगो आड़े आ रहा हो, कोई किसी का इन्फ्लुएंस हो रहा हो, मे बी उनके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हो, बट उनको एक ही चीज़ दिखेगी आंखों के सामने, आप, और वो आपको खोना नहीं चाहेंगे, बस आपके पास आना चाहेंगे और सब कुछ ठीक करना चाहेंगे। सो या दैट वाज इट। अभी कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, रीडिंग को एंड करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, जो भी मैसेजेस ये पर्सन चैनल करना चाहते हैं वो बताइए प्लीज़। एंजल्स क्लियर मैसेजेस दीजिए डिवाइन। ओके, एक कदम मैं बढ़ाऊंगा, एक तुम बढ़ाना। तो ये पर्सन भी चाहते हैं आप भी अपनी तरफ से शो करो कि आप इंटरेस्टेड हो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, तो ये पर्सन मानते हैं उनकी गलतियाँ। अब तुम बदल गए हो, तो इस पर्सन को लगता है आप बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगे। मैं तुम्हें और समझने जानने लगा हूँ। बहुत कुछ है जो तुमसे शेयर करना है। ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म ही नहीं होती है। पुराने दिन कितने ब्यूटीफुल थे ना। जल्द ही तुम्हें कॉल करूँगा। पास होकर भी हम कितने दूर है, अब अजनबी सा लगने लगा है। और आखिरी मैसेज है, मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। सो दैट वाज इट गाइज़। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई भी एक भी पॉइंट अगर मैच हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप जानते हो लाइक मेरे लिए प्यार, लाइक आपका प्यार इज़ इक्वल टू 1 लाइक। तो मुझे आपका प्यार पहुंचाने के लिए या आपकी ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए और इस रीडिंग की ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए प्लीज़ लाइक चिपका दो। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज। अपना ख्याल रखिएगा।